मानव आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा करते हैं जो आज के जो हालात चल रहे हैं देश में। अभी 2024 का चुनाव सर पे हमारे है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के आप जो जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो क्या तैयारियां आपकी तरफ से हैं, क्या पार्टी की तरफ से तैयारियां हैं 2024 को लेकर? 2024 चुनाव को लेकर हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी पूरी तैयारी के साथ पूरी मेहनत से पार्टी के कार्यों में जुटे हुए हैं और उनके दिशा निर्देशों पर हम भी पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जनता से बार बार जाकर गाँव को जाकर जुड़ रहे हैं और माननीय शिवपाल यादव जी जब समाजवादी पार्टी के इतने बड़े चेहरे हैं तो वहाँ पर सवाल ही नहीं उठता कि पार्टी कहीं से भी कमज़ोर रहे। और हम उम्मीद करते हैं माननीय शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम सन 2024 में कम से कम 40 सीट तो वैसे जीतेगी ही। अच्छा, जैसे ठाकुर साहब भाजपा दावा कर रही है कि 400 से ऊपर जो है 2024 के चुनाव में सीटें ले आएंगे, तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि 24 में ले आएंगे नहीं लाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में राम के नाम का, धर्म के नाम का गलत इस्तेमाल करती है, जनता को भावुक बनाती है, उनका बेवकूफ़ बनाती है। निश्चित रूप से भगवान के साथ ये अन्याय है और ये ऐसा अन्याय कर रहे हैं जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2024 में जैसे क्या नाम इनकी भाषा है, रावण जैसी भाषा है, जैसे लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, ये लोग कहते हैं कि मोदी तीसरे टर्म्स में भी आएगा, ऐसी बातें तो हमने कभी अपनी जिंदगी में कभी सुनी नहीं। ये तो रावण जैसी भाषा बोल रहे हैं। रावण को भी अभिमान था, रावण का अभिमान भी टूट गया था और धरती पर आकर नीचे गिरा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनका अभिमान जनता अवश्य तोड़ेगी और निश्चित रूप से ये लोग जो है सन 2024 की विदाई होगी और गठबंधन और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाएगा। ठाकुर किरणपाल जी, अभी हाल ही में हेमंत सोरेन जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, जेल चले गए और उधर बिहार में नीतीश कुमार जी पलटी मार गए। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तलवार लटकी हुई है। इसको क्या किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हेमंत सोरेन जी हैं उनकी कोई गलती नहीं थी, जो केजरीवाल जी हैं उनकी कोई गलती नहीं है। केवल और केवल ये लोग ईडी का इस्तेमाल करके उनको डरा के धमका के ये चाहते हैं कि इनको जो है फंसाया जाए और ये बड़े बड़े नेता जो इनको फैल कर सकते हैं, जो तो सत्ता से हटा सकते हैं, जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ये हटाना चाहते हैं। माने केजरीवाल जी ने, देखिए वो आम आदमी पार्टी के हैं, लेकिन मैं अपने समाजवादी पार्टी का होते हुए भी उनके कामों की सराहना करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि उन्होंने देखो शिक्षा मुफ्त दी, स्वास्थ्य मुफ्त दिया और इतने अच्छे अच्छे कार्य, बिजली का जो बिल है वो फ्री है। तो इस तरह की उनकी कई योजनाएं दिल्ली के अंदर है, जनता को बड़ी राहत मिल रही है। और इन्होंने जो हेमंत सोरेन जी के साथ में किया, आज इनके मुंह पे तमाचा लगा। कहाँ 29 वोट इनके पक्ष में कटे, कहाँ उधर 47 वोट उनके पक्ष में पड़े। क्या इनका जनाधार है? ये तो केवल ईडी का इस्तेमाल करके ये लोग जो है ना, इन लोगों को जो है अच्छे अच्छे नेताओं को अंदर पहुंचाकर अपनी सत्ता हथियाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये लोग ढोंगी हैं। समाजवादी पार्टी ने एक बनाया है पीडीए, तो क्या आप मानते हैं, क्या गणित है आपका कि अगले चुनाव में 2024 में या फिर 2027 में पीडीए आपका कितना प्रभावी रहेगा? पीडीए एक तरीके से बीजेपी के शासन में पीडीए के अंदर जो लोग आते हैं वो पीड़ित हैं, गरीब, अल्पसंख्यक, जो सब लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति के जो सभी लोग हैं, ये लोग पीड़ित हैं। इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, पिछड़ों के साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो
और जाति जनगणना होगी तो तभी सच और झूठ का पता लगेगा। ये लोग क्या करते हैं, इन पिछड़ों के साथ में, दलितों के साथ में, गरीबों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। निश्चित रूप से पीडीए जो है इनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी और निश्चित रूप से पीडीए के साथ साथ हमारी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और 2024 में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। ठाकुर किरणपाल जी, आज के खास मुद्दे क्या देखते हैं आप? आज के खास मुद्दे हैं, देखो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, किसान के पक्ष में ये कुछ नहीं कर रहे हैं, किसानों का कोई ऋण इन्होंने माफ नहीं किया, किसान बिजली का कोई बिल इन्होंने माफ नहीं किया। आज जनता को राहत की जरूरत है, महंगाई बहुत अधिक बढ़ गई है, इन्होंने जनता के लिए कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जनता को राहत मिले। किसानों के कर्ज में डूबे पड़े हैं, कोई राहत नहीं दी। तो इसलिए मुद्दे बहुत है, बेरोजगारी का मुद्दा है और ये भी आपको मैंने पहले भी चैनल पर कहा था मानव आवाज के, और आज भी मैं कह रहा हूँ कि पहले जो कर्ज था वो 55 करोड़ था देश के ऊपर, आज 205 लाख करोड़ के लगभग हो गया है। तो आप अंदाजा लगा लो कि इनसे कितना फायदा हो रहा है, कितना जो है जनता के लिए राहत दे रहे हैं, देश को कितनी राहत दे रहे हैं। ये तो केवल देश को लूटने का काम कर रहे हैं और ये लोग जो है बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, एजेंसियों को ये जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ठाकुर किरणपाल जी, अभी हाल ही में बजट पास हुआ 2024-25, उसको आप क्या किस रूप में देखते हैं? किसानों के लिए, युवाओं के लिए किस रूप में देखते हैं आप उसको? ये बजट जो है बिल्कुल निराधार है, इस बजट में कुछ नहीं है, बजट हवा हवाई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आयुष्मान कार्ड ये देख कर दिए जाते कौन सी पार्टी का आदमी है, कौन है, गरीब या अमीर का कोई चक्कर ही नहीं है, केवल मुंह देखकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। किसानों का कोई ऋण माफ नहीं किया जा रहा है। अब सभी तरह की इस तरह की बातें हैं कि भेदभाव का मामला चल रहा है और दूसरे प्रदेशों में जो सरकारें हैं उनके साथ भी भेदभाव का प्रोग्राम चल रहा है। और ये भी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए महंगाई इस स्तर पर है, जहाँ 70 रुपये लीटर का नाम डीजल था, आज जो है डीजल 91, 92, 93 रुपये लीटर हो रहा है। जहाँ पेट्रोल जो है 80 रुपये था, आज 100 रुपये लीटर हो रहा है। तो महंगाई, भ्रष्टाचार, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि जनता त्रस्त है, जीना बड़ा बेहाल हो गया, जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। आप यूपी में रहते हैं और बराबर में आपके हरियाणा है। हरियाणा में गन्ने का पेमेंट एक हफ्ता मुश्किल से होता है और उत्तर प्रदेश में रेट कम है और पेमेंट भुगतान बहुत देर में होता है। इसके लिए क्या आप पार्टी स्तर से कुछ आवाज़ उठाओगे आप? देखो, माननीय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी, अगर हमारी सरकार सन 2024 में आती है और सन 2027 में अगर हम स्टेट के अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से हम, जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम गन्ने का रेट भी बढ़ाएंगे और हरियाणा से ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि 100% समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, गरीबों और मजदूरों की पार्टी है। इसमें हमेशा गरीबों का उत्थान है, गरीबों की भलाई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल कर जनता जो है समाजवादी पार्टी को वोट दे और निश्चित रूप से जब समाजवादी पार्टी के साथ जनता रहेगी तो जनता को भी राहत मिलेगी और सन 2024 में कामयाबी भी मिलेगी। ठाकुर साहब, अभी हाल ही में 17 दिसंबर में आपके यहाँ समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव जी आए, उससे संभवतः आपका भी कद बढ़ा है और जिले का भी सम्मान बढ़ा है। तो क्या मानते हैं, शिवपाल जी के आने से जिले में कुछ पार्टी का जनाधार बढ़ा? निश्चित रूप से माननीय शिवपाल यादव जी के आने से कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश था, कार्यकर्ताओं के अंदर जो जुनून था और ऐसा जुनून भर गई है कि लगातार सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हुए हैं। माननीय जिलाध्यक्ष जी बिल्कुल अपने काम में लगे हुए हैं, हमारे जो विधायक गण है वो सब अपने काम में लगे हुए हैं। पार्टी को मजबूत करने का काम उस दिन से और तेजी से हो रहा है। ठाकुर किरणपाल जी, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके बारे में आप क्या समझते हैं? इनके बारे में, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री हों और सत्ता पक्ष के लोग बैठे हों तो चुनाव आयोग कहाँ से निष्पक्ष चुनाव करा देगा, कहाँ से चुनाव हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ईवीएम में घोटाला होगा
और इनकी तो एक बात और मैंने कमाल की देखी है कि तो कहते हैं कि हम तीसरा टर्म्स भी हमारा ही है, मोदी की गारंटी है। ये बातें तो रावण जैसी बातें हैं। इन बातों का कोई, मुझे तो ऐसा लगता है कोई सेटिंग है चुनाव आयोग के साथ में, कुछ सेटिंग है। इनका हिसाब किताब कुछ इस तरह का लगा हुआ है कि पहले कहते हैं कि हम आएंगे और जब ये कहते हैं फिर ये आ भी जाते हैं। तो इससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधलेबाजी। और मैं अंत में जो इन पे लागू होती है जी, और ये किसी कवि ने सच ही लिखा है, दादे तेरे राज में चौकीदार, वो 12 हो रही लुटेरों की, देश का धन ले उड़ा लेगी, 12 तेरे चोरों की, पहले क्या कुछ लुटा था थोड़ा, कसर न तूने छोड़ी ना। देश भले मरता मरे हमारा, लोग लाज तूने छोड़ी ना, काले धन में 15 लाख, खत्ते में फुट्टी कोड़ी ना, सूंड बदल और लगा कमल, जमात तेरे ठगोगी।